वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्वेश्चंस इस लेक्चर में करवाऊंगी। तो बच्चों इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाए थे और एक्सरसाइज 4.1 से 4.4 तक कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुकी हूँ। तो बच्चों मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है। तो मैंने आपको इससे जब स्टार्ट करवाई थी फार्मूलाज लिखवाए थे, वो मैं फार्मूलाज दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया इनको अगेन। देखिए बच्चों सीरीज़ का ज्योमेट्रिक सीरीज़ सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपने होप्सो क्वेश्चन 1 से 8 तक कर लिए होंगे, तभी आप क्वेश्चन 9 पे आए होंगे। तो देखिए सम हम कैसे फाइंड करते थे, a1 1 माइनस आर पावर n 1 माइनस आर। कंडीशन क्या होती है, r नॉट इक्वल टू 1। अगर a n दिया जाए तो फिर हम इस फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू a1 माइनस a n आर पावर n 1 माइनस n। और ये एक फार्मूला मैंने बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, मतलब इस तरह से, उसकी अगली टर्म हमें नहीं पता, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी टर्म्स है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। तो ज्योमेट्रिक सीरीज हम ये पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम 4.4 में पढ़ चुके थे। तो ऐसी सीरीज होती है जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, मतलब a2 को a1 पे डिवाइड करें या a3 को a2 पे, दो टर्म्स का जो रेशो होती है ना, डिवीजन होती है, वो सेम होती है। ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं, ए एन किसके इक्वल होता है, a1 आर पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है। ये भी वैसे मैंने एक्सरसाइज 4.5 के स्टार्ट में बताया था और 4.4 में हमने पूरी एक्सरसाइज इस फार्मूला से की हुई भी है। तो बच्चों अभी तो जस्ट हमने यहाँ पे सम फाइंड करना है। मैंने पिछली चीज़ें रिवाइज इसलिए करवा दी हैं कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल से हैं, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 1 से 10 तक तो सारे सेम ही क्वेश्चन है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन 10 है, ये थोड़ा सा चेंज है बाकियों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। चलिए हम पहले 9 करते हैं। सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है। a1 हमें पता है और हमें पता है। अब यहाँ पे इसमें n नहीं बताया गया। बच्चों सीरीज़ ये बताई गई है कि a1 से a4 तक आखिरी टर्म दी गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे n कितना है, 4 है। इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि n की जो लास्ट टर्म दी होती है ना, an है यानी कि, तो n इसके अंदर क्या है, 4 है। तो अब हमें तमाम वैल्यूज़ पता है, हम सम वाला फार्मूला लगा सकते हैं। एस n किसके इक्वल होता है, a1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, 343 है। 1 माइनस फिर r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू -1/7 और फिर r यहाँ पे पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे पुट कर देंगे। साथ मैंने ये ब्रैकेट लगा दी, 1 माइनस r और r की वैल्यू -1/7। तो यहाँ पे जस्ट बच्चों वही फार्मूला लगाया हमने, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। तो वैसे इसमें दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले क्वेश्चन भी इसी फार्मूला से करवाया था, तो आके आप लोगों को कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन 1 से हम 10 तक इसी फार्मूला की मदद से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 343 इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पे माइनस अब पावर इवन नंबर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाय माइनस ही रहना है। 1 पावर 4 लें तो 1 नहीं आता है, 7 पावर 4 लें तो इसका आंसर आता है 2401, यह आ जाता है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/1/7 आ जाएगा। अब ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे 343 इसी तरह, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2401 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2401 आ जाएगा -1। और यहाँ पे भी एलसीएम 7 7 1 आर 7 7 प्लस 1। तो यहाँ पे अब इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, 343। अब 2401 है, अगर इसमें से कम कर दें तो बाकी 2400 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2401। और यहाँ पे 7 + 1 ऐड करेंगे तो 8/7 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड और इसको ऊपर ले जाते हैं। 343 ये ऊपर जाएगा तो ये 7/8 हो जाएगा, और इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आता है 0.99। 3 टाइम 9 और फिर 5 8। मैंने यहाँ तक इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है 2399.991।
आगे 5 8 भी बेशक लिख लें, डिवाइडेड बाय 8। बच्चों यहाँ पे अब ये 2399 है, 0.9 है, तो मैं इसको 2400 लिख सकती हूँ या ना लिखें, बेशक इसी को 8 पे डिवाइड कर दें तब भी आंसर सेम आएगा। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 300। सो एस एन सीरीज़ का सम कितना आ गया 300, ये हमने फाइंड करना था। के बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 से 10 तक सारे क्वेश्चन सेम थे। 10 में थोड़ा सा अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है कि A1 और R नहीं गिवन, तभी हम सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास A1 R और N दिया हो। बाकी पार्ट्स में ये तमाम वैल्यूज़ दी जाती थी, अब यहाँ पर हमने खुद फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लिख लेंगे n टर्म का। कैसे फाइंड करते थे, an इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमने फार्मूला लिखा। अब इसमें एक दफ़ा हम 3 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर इसकी। तो देखें यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन लगा के दोनों को पुट करती हूँ। पहले ये पुट कर देंगे तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, फिर A1, क्योंकि A1 और R हमने फाइंड करना है, R इसी तरह, फिर n-1। तो n बच्चों यहाँ पे क्या था 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3-1। A3 की वैल्यू गिवन है, ये पुट कर देंगे 3/4 इज इक्वल टू A1 R पावर 2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी साइड पे इसमें इसको देखते हैं हम, यहाँ पुट करते हैं। अब A6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A6, यहाँ पे A1 एज इट इज़, R एज इट इज़, n-1। तो यहाँ पे क्या है 6 A6 की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे 3/32। यहाँ पे A1 और 6 - 1 5 आ जाएगा और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ से A1 और R फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है ना R5, ये R2 है, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 1 and 2 या 2 डिवाइडेड बाय 1 इस तरह से लिख लें। इक्वेशन नंबर 2 में देखें इस साइड पे A1 R पावर 5 है, इसको किस पे डिवाइड करना है A1 R पावर 2 पे, और यहाँ पे क्या है 3/32, इसको किस पे डिवाइड करना है 3/4 पे। तो मैंने यहाँ बच्चों डिवाइड कर दिया। A1 से कैंसल आउट, R पावर 2 R पावर 5 से, या ऊपर ले जाएं बेसिस सेम है, ऊपर 3 बच जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3/32, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4/3, 3 से कैंसल आउट, 4 8s are 32। R हम फाइंड करेंगे, यहाँ से R की वैल्यू को 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे ताकि हम A1 फाइंड कर लें। तो R पावर 3 किसके इक्वल आ जाएगा 1/8 के, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 3, क्योंकि 8 अगर 8 के इस तरह से फैक्टर्स बनाएं तो 2 पावर 3 बनता है। R पावर 3 इसी तरह 1/2 होल पावर 3, क्योंकि बच्चों 1 की पावर लें 3 तो 1 नहीं आना है, 2 पावर 3 मैं इसको होल पावर लिख सकती हूँ। अगर अब हम कंपेयर करें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो R की वैल्यू को 1 या 2 किसी एक में पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे A1। तो मैं इसको 1 में पुट कर रही हूँ R की वैल्यू को, ताकि हम A1 फाइंड कर लें। तो बच्चों यहाँ पे अब R की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख ली A1 फाइंड करने के लिए। R आया है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3/4। तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आना है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 3/4। 1/4 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले आए तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। A1 हमने फाइंड करना है ना, तो अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चेंज होगा और 4/1 हो जाएगा। सो A1 का आंसर क्या आ गया 3। तो अब हमारे पास बच्चों देखें क्वेश्चन के अंदर A1 और R नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिया, N गिवन था। इन तमाम वैल्यूज़ को लिख के अब हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो A1 का आंसर 3 आया, R का आंसर 1/2 और N गिवन है जो कि 6 है। तो अब हम इस सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं। SN इज इक्वल टू A1 फार्मूला मैं लिख रही हूँ 1 - R पावर N डिवाइडेड बाई 1 - R। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, N की जगह पे 6 आ जाएगा, A1 3, 1 - R, R 1/2 पावर 6, 1 - R, तो R की जगह पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 इसी तरह 1 - 1 पावर 6, 1 2 पावर 6 लेंगे तो 64, और यहाँ पे एलसीएम 2 2 - 1 आ जाएगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ। तो बच्चों मैं अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3/64, यहाँ पे 2 - 1 1/2 आ जाएगा। एलसीएम 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई 192 माइनस 3 इस 2 को 1/2 है ना डिवाइड में ऊपर ले जाएं 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 189 डिवाइडेड बाय 64 और साथ क्या है मल्टीप्लाई 2। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 64 पे डिवाइड या कटिंग करके कर लें तो आंसर पॉइंट्स में ही आना है, तो ये आ जाएगा 5.906। ये इस सीरीज़ का सम आ जाएगा। जो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये 3 क्वेश्चन सेम हैं। इनमें ये कहा गया है फाइंड A1 फॉर ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसमें SN R सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। फाइंड क्या करना है, A1 फाइंड करना है। अच्छा बच्चों, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन थी उसका सम फाइंड किया था SN। अब हमने A1 फाइंड करना है, तो उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे हम, सीरीज़ के सम वाले फार्मूला की हेल्प से हम A1 फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने A1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे SN पहले फार्मूला लिख लेंगे, A1 1 माइनस R पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तमाम वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। A1 इसमें अननोन है, ये हमने फाइंड करना है। SN कितना है, 244 है। A1 फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ 1 माइनस R, तो R क्या है -3 और N क्या है 5, तो इसकी पावर 5, 1 माइनस R, तो R की वैल्यू -3। बच्चों सिंपल यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। 244 इसी तरह लिख लेंगे और यहाँ पे A1 माइनस है ना, और यहाँ पावर ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड हो तो फिर माइनस, ये वाला माइनस इसके साथ ही रहता है, तो ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो ये वाला बाहर एक और माइनस भी है, ये प्लस हो जाएगा, और 3 पावर 5 लेंगे तो आंसर 243 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। 243 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 244 ही बन जाएगा। A1 यहाँ पे 244 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये 244 इस 244 से कैंसिल आउट, 1 = A1/4 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A1 = 4। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें ये कहा गया था A1 फाइंड करें, सो A1 का आंसर यहाँ पे 4 आ गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह है। अब इसमें R, N और SN दिया गया है, A1 इसमें नहीं गिवन, वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिख लेते हैं पहले। SN किसके इक्वल होता है, A1 1 माइनस R पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। SN 32 गिवन है, A1 फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ R की वैल्यू 2 की पावर N है तो N यहाँ पे 6 है, 2 पावर 6 आ जाएगा। 1 माइनस R, R की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 2 पावर 6, 2 पावर 6 का आंसर आता है 64, और यहाँ पे 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू वाला साइन, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। -32 = A1 1 माइनस 64 करेंगे तो इसका आंसर -63। माइनस माइनस से कैंसल आउट, तो नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 63 ओवर, बल्कि नहीं A1 हम निकाल रहे हैं ना तो 32 ऊपर आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 63, तो A1 ही हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर आएगा। सकते हैं तो बेशक पॉइंट्स में लिखें या इस तरह, दोनों आंसर ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें देखें AN गिवन है, SN और R गिवन है। अब इसमें हमारे पास SN, R और N नहीं दिया गया, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 11, 12 किया उसमें N और R और साथ SN गिवन होता था, इसमें N नहीं गिवन, तो हमने अब इसमें सेकंड फार्मूला लगाना है। सेकंड फार्मूला मैंने लिखवाया था आप लोगों को जिसमें AN यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ AN गिवन है ना, तो A1 माइनस AN पावर R, सॉरी पावर नहीं, साथ मल्टीप्लाई R, AN R और फिर 1 माइनस R, तो ये सेकंड फार्मूला था, इसको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे N नहीं दिया गया बल्कि AN गिवन है, इस वजह से हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो अभी तक हम क्वेश्चन 1 से 12 तक जो फार्मूला था वो दूसरा ही यूज़ करते आए हैं, SN = A1 1 माइनस R होल पावर N वाला। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम ये यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे N की वैल्यू नहीं गिवन थी, AN गिवन था, हमने AN वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। तो A1 हमने फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, पुट करते हैं। 484 है SN, A1 फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। AN कितना गिवन है, 324 और R की वैल्यू 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, 1 माइनस R और R की जगह पे 3 पुट कर देंगे।
यहाँ पे 484 आ जाएगा। यहाँ पे A1 माइनस 344 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 972 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे 1 माइनस 3 करेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा। -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसके साथ यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 968 इज इक्वल टू A1 माइनस 972। क्योंकि हमने A1 फाइंड करना है तो बच्चों इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, ये माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, -968 प्लस 972 इज इक्वल टू A1। तो अगर हम 972 में से 968 को माइनस करें तो आंसर आता है 4। सो A1 का आंसर क्या आ गया 4। तो यही हमने फाइंड करना था कि A1 की वैल्यू क्या होगी। सो A1 की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 13 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन 14 से मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।